वेलकम बैक टू रावंद्र एकेडमी गाइस। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे अपने डीसी मशीन पोर्शन का। अब तक हमने मॉडलिंग ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन एंड मॉडलिंग ऑफ शंट मशीन प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडलिंग ऑफ डीसी सीरीज मशीन। तो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ सबका पीडीएफ अवेलेबल है हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप पे 9981479724 पे आप कांटेक्ट करके ये पता कर सकते हो कि हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। इस पे आप कांटेक्ट करिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। बहुत ही मिनिमल चार्जेस है, प्लस आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, मेंस और प्री ईएससी इंक्लूडेड पीएसयूज राइट, सारे के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं इस पेड टेलीग्राम ग्रुप पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मॉडलिंग ऑफ डीसी सीरीज मशीन। तो केस वन ले लेते हैं, जनरेटर। केस वन हम ले लेते हैं जनरेटर का। तो पहले क्या हमने देखा था, इससे पहले जब हमने मॉडलिंग ऑफ डीसी शंट मशीन देखा था कि वहां पे जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ शंट में कनेक्टेड थी, इसीलिए उस मशीन को डीसी शंट मशीन बोला जा रहा था। सेम इसी तरह से अगर हमने आर्मेचर के सीरीज में फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट कर दिया, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये है हमारा आर्मेचर। अब इसके सीरीज में अगर हमने फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट कर दी तो इसे क्या बोला जाएगा, सीरीज मशीन। चलिए ये तो हमने देख लिया। सीरीज जनरेटर की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आर्मेचर में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, प्लस माइनस ईए। ये है आर्मेचर रेजिस्टेंस। यहां से करंट निकलना शुरू होगी, हम इसे बोलेंगे आर्मेचर करंट। जब यही आर्मेचर करंट इस फील्ड वाइंडिंग के पास पहुंचेगी, जिसका जो रेजिस्टेंस है वो आर एफ है, बट यहाँ पे हम इसे शो करेंगे आर एस ई से, क्योंकि ये जो वाइंडिंग है फील्ड वाइंडिंग को हमने आर्मेचर के साथ सीरीज में लगाया है, इसीलिए इस फील्ड वाइंडिंग को इस मशीन में सीरीज वाइंडिंग के नाम से पुकारा जाता है, इसीलिए इसे सीरीज रेजिस्टेंस हम इंडिकेट कर रहे हैं आर एस ई। अब यही आर्मेचर करंट जब सीरीज वाइंडिंग के पास जाता है तो हम उसे आई एस ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही जब लोड के पास पहुंच जाती है करंट तो इसी को आई एल से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे लगा है हमारा लोड, और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमें कितना मिल रहा है, वी टी। आई होप ये आपको कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में, करेक्ट। तो अब हम लगा देते हैं केवीएल, अप्लाई केवीएल, ताकि हमें ईएमएफ इक्वेशन मिल जाए। अप्लाई केवीएल, सबसे पहले हमारा ईएमएफ ईए आया, ईए इज इक्वल टू, ये जो ईएमएफ जनरेट हुआ है ईए वो आगे तीन पार्ट में डिवाइड है। पहला तो टर्मिनल वोल्टेज, दूसरा सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप, तो दैट इज आई एस ई आर एस ई, दूसरा आर्मेचर रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप, दैट इज आई ए आर ए। अब इस सर्किट को ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा सीरीज सर्किट है। इसका मतलब जो आर्मेचर करंट है वही हमारी सीरीज करंट है और वही हमारी लोड करंट है। यहाँ पे हम इस सर्किट को देख के ये कॉन्क्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि तीनों करंट हमारी सेम है, हम उसको पुकार अलग अलग नाम से रहे। तो ई ए इज इक्वल टू वी टी प्लस आई सीरीज को हम आई ए लिख सकते हैं, आर सीरीज प्लस आई ए आर ए। तो ई ए इज इक्वल टू बी टी प्लस आई ए कॉमन हमने ले लिया, यहाँ से क्या मिल रहा है, आर ए प्लस आर एस सी। ये हमारा हो गया ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर। ले लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पावर निकालना है, तो सिंपली पावर निकालने के लिए हम बार बार पावर का इक्वेशन नहीं लिखेंगे, सिंपली आप क्या करिए, आर्मेचर करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। बात एक ही है, मल्टीप्लाई बाई आर्मेचर आई ए बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के दोनों साइड आप आर्मेचर करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको,
ई ए आई ए इज इक्वल टू वी टी आई ए, ये हो जाएगा आई ए स्क्वायर आर ए प्लस आर एस ई। सही है। अब मुझे ये बताइए ये पावर क्या है, ई ए इंटू आई ए, ये है डेवलप्ड पावर। आ रहा है समझ में, ये है डेवलप्ड पावर। तो डेवलप्ड पावर हमें कितना मिल गया, वी टी आई ए प्लस आई ए स्क्वायर आर ए प्लस आई ए स्क्वायर आर एस ई। अब ये तो हमें पता है डेवलप्ड पावर है, हमें ये पता है कि ये आर्मेचर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर लॉस है, हमें ये भी पता है कि ये सीरीज वाइंडिंग या फील्ड कॉइल के अक्रॉस पावर लॉस है, बट हमें ये नहीं पता कि वी टी आई ए क्या है। राइट, वी टी आई ए हमें नहीं पता कि क्या है, बट एक चीज हम जानते हैं कि जो आई ए है वही आई एल के बराबर है, बट वी नो दैट आई ए इज इक्वल टू आई एल। वी नो दैट आई ए इज इक्वल टू आई एल। तो इस इक्वेशन से डेवलप्ड पावर इज इक्वल टू वी टी आई ए को आई एल लिख सकते हैं प्लस आई ए स्क्वायर आर ए प्लस आई ए स्क्वायर आर एस ई। ये हमारा पावर का जो फॉर्मूला है वो बैलेंस हो गया। आप देख सकते हो ये डेवलप्ड पावर है, ये कौन सी पावर है, ये हमारी पावर है आउटपुट पावर। आउटपुट पावर के लिए वोल्टेज और करंट कौन कौन से चाहिए, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। अब चलिए चलते हैं यहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट होगी कि नहीं। तो हम जानते हैं फ्लक्स कौन जनरेट कर रहा है, सीरीज वाइंडिंग। तो सीरीज फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीरीज करंट, बट हमें पता है कि जो सीरीज करंट है वही हमारी लोड करंट है और वही हमारी आर्मेचर करंट है, ये हम जानते हैं। तो अगर हम लोड को वैरी करेंगे, अगर हमारा लोड वैरी होगा तो हमें पता है आर्मेचर करंट वैरी करेगा। अगर आर्मेचर करंट वैरी करेगा तो सीरीज करंट वैरी करेगा क्योंकि दोनों सेम करंट है, और अगर सीरीज करंट वैरी करेगा तो सीरीज फ्लक्स वैरी करेगा। सो फ्लक्स इज नॉट कांस्टेंट, फ्लक्स इज नॉट कांस्टेंट in DC सीरीज मशीन। यहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होगा जैसा कि शंट में हो रहा था और सेपरेटली एक्साइटेड में हो रहा था, ये याद रखिएगा। तो ये तो हमने देख लिया। अब हम चलते हैं केस 2 पे। केस 1 हमने कौन सा लिया था, केस 1 हमने लिया था जनरेटर का। अब हम चलते हैं केस 2 पे, मोटर का एग्जांपल लेते हैं। केस 2 मोटर, सर्किट जो है वो बिल्कुल सेम होगा, कोई भी उसमें अंतर नहीं आएगा। ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये हमने बना दिया आर्मेचर, इसके सीरीज में हमने लगा दिया सीरीज वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग, और ये हमारे बाहर वाले टर्मिनल्स हैं। तो आपने देखा कि सर्किट में कोई चेंजेस नहीं आया है। अब ये मोटर है, तो मोटर में सबसे पहले हम क्या देंगे, सप्लाई। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शो करेंगे टर्मिनल वोल्टेज। हमने टर्मिनल वोल्टेज Vt का सप्लाई दिया, जिसकी वजह से यहाँ करंट फ्लो होना शुरू हो गई, लाइन करंट IL। अब यही लाइन करंट पहुंचेगी सीरीज वाइंडिंग के पास, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सीरीज करंट। अब यही सीरीज करंट जब आर्मेचर के पास पहुंचेगी, इसे आर्मेचर करंट बोलेंगे। यह है आर्मेचर रेजिस्टेंस। फिर लास्ट में यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा EA। तो सिमिलरली हम यहाँ पे केवीएल लगा सकते हैं गाइस, यहाँ पे हम लगा देते हैं केवीएल। तो अप्लाई केवीएल। केवीएल अप्लाई करिए। सबसे पहले यहाँ पे Vt आ रहा है, तो Vt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, EA प्लस, हम टोटल सभी को एक ही करंट मान के चलते हैं यहाँ पे भी, IA इज इक्वल टू ISE इज इक्वल टू IL। तो IA
कहाँ कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, सीरीज रेजिस्टेंस और आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो आर ए प्लस आर एस ई। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ से ई ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ई ए की वैल्यू हमें मिलेगी वी टी माइनस आई ए आर ए माइनस आई ए आर एस ई। ये हमारा ईएमएफ इक्वेशन हो गया फॉर डीसी सीरीज मोटर। अब एक चीज मुझे बताइए, अगर हमें पावर का इक्वेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड आर्मेचर करंट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाई आई ए बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। ई ए आई ए इज इक्वल टू वी टी आई ए माइनस आई ए स्क्वायर आर ए माइनस आई ए स्क्वायर आर एस ई। और हमें पता है कि आई ए क्या होता है, आई एल के बराबर है। तो ये हमारा अगर आउटपुट पावर है, तो ये हमारा क्या है, इनपुट पावर। आउटपुट पावर को ही डेवलप्ड पावर बोल सकते हैं। ये हमारा है आर्मेचर रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप, ये है सीरीज रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप। अब आप बोलोगे सीरीज रेजिस्टेंस के क्रॉस जो ड्रॉप में करंट यूज हुआ है वो आई एस ई होना चाहिए, बट हमने तो आई ए लिखा है। तो यहाँ से सर्किट से चेक कर लीजिए ना, आई ए इज इक्वल टू आई एस ई इज इक्वल टू आई एल, राइट। तो यहाँ पे जो आई ए है उसको आई एल लिख सकते हो, यहाँ पे आपका जो आई ए है वहाँ पे आई एस ई लिख सकते हो, बात बराबर है। तो ये पावर का इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया फॉर डीसी सीरीज मोटर, राइट। और एनालिसिस हम करते हैं नेक्स्ट मशीन की। तो अब तक हमने सेपरेटली एक्साइटेड, शंट एक्साइटेड एंड मॉडलिंग ऑफ डीसी सीरीज मशीन, ये तीन मशीन का मॉडलिंग कर लिया है। अब हम चलते हैं मॉडलिंग ऑफ लॉन्ग शंट मशीन। हेडिंग डाल लीजिएगा, मॉडलिंग ऑफ लॉन्ग शंट मशीन। सबसे पहले देखते हैं हम जनरेटर का केस। तो हेडिंग डाल लीजिएगा केस 1 जनरेटर। तो देखिए लॉन्ग शंट अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीरीज कॉइल को आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। करेक्ट। अब पूरे आर्मेचर का जो सीरीज सर्किट है उसके साथ शंट में आप क्या लगा दीजिए, फील्ड वाइंडिंग। ये आपका बन गया लॉन्ग शंट मशीन। अब जनरेटर है या मोटर, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो जनरेटर अगर है तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ ई ए, यहाँ से आर्मेचर करंट फ्लो होना शुरू होगी। ये आर्मेचर रेजिस्टेंस है, ये सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, और ये फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग को हम शंट वाइंडिंग भी बोल सकते हैं, करेक्ट। अब यहाँ से जब आर्मेचर करंट निकलेगी तो उसके पास दो रास्ते होंगे, एक यहाँ चला जाएगा फील्ड वाइंडिंग की तरफ, दूसरा यहाँ चला जाएगा लोड की तरफ। यहाँ पे हमने लोड लगाया हुआ है जिसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो है VT। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमें दो फ्लक्स मिलेगी क्योंकि हमने दो वाइंडिंग लगाई है, एक सीरीज कॉइल लगाई है, एक शंट कॉइल या फील्ड कॉइल लगाई है। तो हमें यहाँ पे दो तरह की फ्लक्स मिलेगी, एक फील्ड फ्लक्स, दूसरी सीरीज फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो टोटल फ्लक्स फाई टोटल ऑफ मशीन या तो फील्ड फ्लक्स प्लस सीरीज फ्लक्स होगा या फील्ड फ्लक्स माइनस सीरीज फ्लक्स होगा। या तो दोनों फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी
या तो दोनों फ्लक्स एक दूसरे को अपोज करेंगी। अगर दोनों फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं तो टोटल फ्लक्स हमें कितना मिलता है? फील्ड फ्लक्स प्लस सीरीज फ्लक्स। और इसी मशीन को बोला जाता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन। अगर दोनों फ्लक्स एक दूसरे को अपोज करती हैं तो हमें टोटल फ्लक्स क्या मिल जाएगा? फील्ड फ्लक्स माइनस सीरीज फ्लक्स। इस तरह की मशीन को बोला जाता है डिफरेंशियली कंपाउंड। डिफरेंशियली कंपाउंड। अगर ये जनरेटर है तो डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फील्ड करंट की। तो जो फील्ड करंट की वैल्यू होगी, अब आप देख सकते हो कि ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड एंड विथ रिस्पेक्ट टू आर्मेचर। तो फील्ड के क्रॉस पूरा का पूरा ये टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा? अपीयर हो जाएगा। तो फील्ड करंट क्या हो जाएगी? टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय फील्ड रेजिस्टेंस। टर्मिनल वोल्टेज तो कांस्टेंट है क्योंकि लोड के क्रॉस वोल्टेज को वेरी नहीं करा सकते। फील्ड रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, इसका मतलब फील्ड करंट कांस्टेंट होगा। अगर फील्ड करंट कांस्टेंट है तो फील्ड फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। बट यहाँ पे फील्ड फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो टोटल फ्लक्स कांस्टेंट होगी या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सीरीज सीरीज वाइंडिंग से कौन सी करंट फ्लो हो रही है? आर्मेचर करंट। अगर हम लोड को वेरी करते हैं, अगर हम लोड को बढ़ाते हैं तो लोड करंट बढ़ जाएगी। और अगर लोड करंट बढ़ रही है तो आर्मेचर करंट बढ़ जाएगी। और आर्मेचर करंट अगर बढ़ रही है तो सीरीज फ्लक्स बढ़ जाएगी, क्योंकि एमएमएफ क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। अगर एमएमएफ बढ़ता है तो फ्लक्स बढ़ती है, राइट? तो अगर किसी भी कॉइल के क्रॉस करंट बढ़ जाए तो एमएमएफ बढ़ जाएगा, और एमएमएफ बढ़ गया तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो अगर हमने लोड बढ़ाया तो आर्मेचर करंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सीरीज फ्लक्स बढ़ जाएगी। इसीलिए टोटल फ्लक्स इज वेरिएबल इन दिस मशीन। टोटल फ्लक्स इज वेरिएबल इन नेचर। ये तो है, ये तो हमने बात करी जनरेटर की। बट क्या ये अभी खत्म हो चुका है? बिल्कुल भी नहीं। अभी हमें ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करना है। ईएमएफ इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, चलिए देखते हैं। ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ इक्वेशन। तो ये जनरेटर है तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमें यहाँ पे केवीएल लगाना है, यहाँ पे इस लूप में। तो अप्लाई केवीएल। ई ए की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? बी टी प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए आर एस ई। ये हो गया हमारा ईएमएफ इक्वेशन फॉर लॉन्ग शंट जनरेटर। अब हमें पावर इक्वेशन निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाई आई ए बोथ साइड। दोनों साइड आर्मेचर करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमें मिल जाएगा ई ए आई ए इज इक्वल टू वी टी आई ए प्लस आई ए स्क्वायर आर ए प्लस आई ए स्क्वायर आर एस ई। ये तो हो गया हमारा डेवलप्ड पावर। बट ये हमारा जस्टिफाई नहीं हो रहा है कि ये क्या है। चलिए इसको देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा डेवलप्ड पावर, क्योंकि पावर हमेशा आर्मेचर में डेवलप होता है। डेवलप्ड पावर। तो अब देखिए
यहाँ से अगर हम केसीएल लगाते हैं, इस नोड पे अगर हम केसीएल लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, आर्मेचर करंट इज नथिंग बट सम ऑफ फील्ड करंट प्लस लोड करंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, पावर डेवलप्ड इज इक्वल टू वी टी, आर्मेचर करंट क्या है, फील्ड करंट प्लस लोड करंट प्लस आई ए स्क्वायर आर ए प्लस आई ए स्क्वायर आर एस ई। तो डेवलप्ड पावर इज इक्वल टू वी टी आई एल प्लस वी टी आई एफ प्लस आई ए स्क्वायर आर ए प्लस आई ए स्क्वायर आर एस ई। अब एक चीज यहाँ से नोटिस किया होगा आपने, टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट, ये हमारा क्या मिल गया, आउटपुट पावर। तो डेवलप्ड पावर इज इक्वल टू पी आउटपुट प्लस, हमें ये वी टी आई एफ नहीं पता अभी भी क्या है, वी टी आई एफ हमें नहीं पता। तो हम जानते हैं वी टी आई एफ क्या है, आई एफ इज इक्वल टू वी टी बाई आर एफ। फील्ड करंट क्या है, मैंने आपको बताया था वी टी अपॉन आर एफ। तो यहाँ पे वी टी को हम क्या लिख सकते हैं, आई एफ आर एफ। तो वी टी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं कितनी, आई एफ आर एफ। तो ये हमें मिल जाएगा आई एफ स्क्वायर आर एफ प्लस आई ए स्क्वायर आर ए आई ए स्क्वायर आर एस ई। क्या ये हमारा पावर का फॉर्मूला बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। ये तो डेवलप्ड पावर हो गई आर्मेचर के क्रॉस, ये आउटपुट पावर है टर्मिनल के क्रॉस, ये फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस, फील्ड कॉइल के क्रॉस लॉस है, ये आर्मेचर कॉइल के क्रॉस लॉस है, और ये सीरीज कॉइल के क्रॉस लॉस है। तो क्या सीरीज कॉइल के क्रॉस आर्मेचर करंट की फ्लो हो रही है, चेक कर लेते हैं। यस, सीरीज कॉइल के क्रॉस आर्मेचर करंट ही फ्लो हो रही है, आप चेक कर सकते हो। चलिए केस 2 देख लेते हैं फॉर मोटर। केस 2 फॉर मोटर। तो मोटर के लिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि जो आर्मेचर करंट का फॉर्मूला है, या मैं बना के बता देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैसे बनेगा, सीरीज कॉइल आर्मेचर रेजिस्टेंस आर्मेचर, ये हमारा बन गया टर्मिनल, और ये हमने बना दिया क्या, फील्ड वाइंडिंग पूरे के साथ शंट में। अब ये है हमारा मोटर। तो मोटर में हम सप्लाई देंगे, तो यहाँ से हमने सप्लाई दिया जिसका वोल्टेज है Vt, तो जिसकी वजह से यहाँ करंट फ्लो होना शुरू हो गई, जिसे हम बोल रहे हैं लाइन करंट। और ये लाइन करंट यहाँ पहुँचती है, इसके पास दो रास्ते हैं, एक चला जाएगा आर्मेचर की तरफ जिसको हम बोलेंगे आर्मेचर करंट, दूसरा चला जाएगा फील्ड की तरफ जिसको हम बोलेंगे फील्ड करंट। फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है आर एफ, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है आर ए, और आर्मेचर के साथ सीरीज में जो वाइंडिंग कनेक्टेड है उसका रेजिस्टेंस है आर एस ई। और लास्ट में यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा ई ए। केवीएल लगाते हैं, अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल। तो सबसे पहले हमारा मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज, इस लूप में लगाना है, याद करिएगा, इज इक्वल टू ई ए प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए आर एस ई। तो यहाँ से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं, ई ए इज इक्वल टू वी टी माइनस आई ए आर ए माइनस आई ए आर एस ई। ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया फॉर लॉन्ग शंट मोटर। पावर को कैसे निकालेंगे, बैलेंस पावर का फॉर्मूला, मल्टीप्लाई
IA on both side of इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से हमें मिल जाएगा EA इज इक्वल टू VT माइनस IA स्क्वायर RA माइनस IA स्क्वायर RSE। अब हमें ये तो पता है, ये है डेवलप्ड पावर। राइट, पावर हमेशा आर्मेचर में डेवलप होती है। तो IA इज इक्वल टू, बट हमें ये नहीं पता कि VT क्या है। तो IA की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, KVL लगा दीजिए। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, IL इज इक्वल टू IA प्लस IF। यहाँ से IA की वैल्यू हम निकालते हैं, क्या मिलेगा, IL माइनस IF। तो IA की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, VT IA की वैल्यू हो जाएगी IL माइनस IF माइनस IA स्क्वायर RA माइनस IA स्क्वायर RSE। तो EA is equal to VTIL minus VTIF minus IA square RA minus IA square RSE। सीरीज कॉइल के क्रॉस कौन सी करंट फ्लो हो रही है, आर्मेचर करंट। तो ये है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर, राइट, या जो एक्चुअल पावर डेवलप हो रहा है आर्मेचर के क्रॉस, ये कौन सा पावर है, ये हो जाएगा इनपुट पावर, टर्मिनल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल लाइन करंट। ये कौन सा ड्रॉप हो जाएगा, पावर लॉस अक्रॉस आर्मेचर रेजिस्टेंस। ये हो जाएगा पावर लॉस अक्रॉस सीरीज कॉइल रेजिस्टेंस। बट हमें ये नहीं पता कि ये VTIF क्या है। तो यहाँ से अगर हम फील्ड करंट निकालें तो क्या हो जाएगा, VT बाई RF, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्मिनल वोल्टेज इस फील्ड रेजिस्टेंस के क्रॉस अपीयर हो रहा है। तो ये वाली करंट हम निकाल सकते हैं। यहाँ से VT की वैल्यू क्या हो जाएगी, IF RF। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, IA इज इक्वल टू VTIL माइनस IF स्क्वायर RF माइनस IA स्क्वायर RA माइनस IA स्क्वायर RSE। ये हो गया पावर हमारा बैलेंस। मतलब अगर हम इनपुट पावर में से, अगर हम टोटल इनपुट पावर में से फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस लॉस को सब्ट्रैक्ट कर दें, आर्मेचर वाइंडिंग के क्रॉस जो लॉस है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, और सीरीज वाइंडिंग के क्रॉस जो लॉस है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर इन तीनों लॉसेस को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो इनपुट में से इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, आउटपुट पावर, राइट। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्लास में हम कवर करेंगे वो है शॉर्ट शंट मशीन। तो शॉर्ट शंट मशीन बनती कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ, दोनों के बीच डिफरेंस मैं बता देता हूँ, राइट, ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाए अच्छे से। अभी हमने पढ़ा लॉन्ग शंट मशीन, शॉर्ट शंट मशीन। लॉन्ग शंट मशीन कैसे बनाया था हमने, एक सीरीज कॉइल, रेजिस्टेंस आर्मेचर वाला उसके सीरीज में, आर्मेचर ये टर्मिनल। हमने क्या किया था, शंट कॉइल को पूरी आर्मेचर सर्किट के क्रॉस शंट में लगा दिया था। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारी सीरीज कॉइल है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर ये हमारा टर्मिनल है। अब यहाँ पे जो भी हम अपने शंट या फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट करेंगे उसमें सीरीज कॉइल कंसीडर नहीं करेंगे। यह है शॉर्ट शंट मशीन।
यह है सीरीज रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस, फील्ड रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस, फील्ड रेजिस्टेंस। तो ये याद रखिएगा। ये आ रहा है समझ में लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के बीच का अंतर। तो जो शॉर्ट शंट है उसे हम कल कंटिन्यू करते हैं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करिए आपको कैसा लग रहा है वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच।